हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल ज़ाकिर अब्बास। साथियों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज़ाकिर अब्बास में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहे हैं, देखिए आपको लोगों नज़र आ ही रहा है, नवोदय विद्यालय समिति। थंबनेल में भी हमने आपको दिखा रखा था एनवीएस, नवोदय विद्यालय समिति। एनवीएस के अंदर जो न्यू रिक्रूटमेंट 2022-23 ये प्रोसेस शुरू हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हम आज आपको अच्छे से डिटेल में समझाने वाले हैं। देखिए, यहाँ पर सीधा सीधा सब्जेक्ट आपको नज़र आ ही रहा है, रिक्रूटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स। और ये रिक्रूटमेंट जो है प्रिंसिपल्स की हैं, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि पीजीटी जो आप शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स यानी कि टीजीटी। देखिए, प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट आया है, पीजीटी का आया है, टीजीटी का आया है, और इन्हीं के साथ साथ मिसलेनियस भी हैं। कैटेगरी में कई सारी यहाँ पर वैकेंसीज़, आपको एक बड़ी संख्या में वैकेंसीज नज़र आ रही हैं। और साथियों, देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको 1 मिनट के लिए ये बता देना चाहता हूँ। देखिए, 2022 जो आपका सेशन 2022 ये ईयर शुरू हो रहा है ना, ये सभी साथियों के लिए इतना इम्पोर्टेंट सेशन है जो गवर्नमेंट टीचर बनने की चाह रखते हैं और उनके मन में इरादे हैं कि गवर्नमेंट जॉब पानी है। अभी आपको हमने बताया था कि टीजीटी एंड पीजीटी के रिगार्डिंग यूपी की वैकेंसीज आई थी, उसके रिगार्डिंग वीडियो आप देख सकते हैं। और 3 जुलाई लास्ट डेट है उसके अंदर फॉर्म अप्लाई करने की, यानी कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कल आपके लिए लास्ट मौका है अगर आप उसमें फॉर्म भरना चाहते हैं। अभी साथियों, यूपी की वैकेंसीज निकल चुकी हैं। एनवीएस के बारे में हम आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। एनवीएस के रिगार्डिंग हम आपको बता ही रहे हैं, और साथ साथ केवीएस और डीएसएसबी की वैकेंसी आने ही वाली हैं। तो देखिए, यदि आप यहाँ पर एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो आपका लक काम करेगा ही, यदि आप अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। इतनी अपॉर्चुनिटी 2022 में पहले कभी देखने को नहीं मिली है। और यहाँ पर मैं राजस्थान का जिक्र करना तो अभी भूल ही गया कि राजस्थान में भी बहुत बड़ा रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है। तो देखिए, एक बार मेहनत कर लीजिए। ज़िंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, और हम समय नहीं दे पाते हैं अपनी पढ़ाई को। मगर अभी जो मौका है, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो, लग जाओ जी जान से। ये मौके बार बार नहीं आने वाले हैं ज़िंदगी में। जहाँ भी आपको टीजीटी पीजीटी की रिक्रूटमेंट दिख रही हैं, फॉर्म भरिए और तैयारियों में लग जाइए। चलिए, अब आगे वीडियो हम बढ़ाते हैं और बात कर लेते हैं जो ये टीचर्स, प्रिंसिपल्स, टीजीटी पीजीटी की जो वैकेंसीज निकली हैं। देखिए, आपके सामने ये प्रिंसिपल्स की कैटेगरी वाइज पोस्ट गिवन है, इन्हें आप देख लीजिएगा। टोटल यहाँ पर 12 पोस्ट हैं। और उसी के बाद यहाँ पर पीजीटी, देखिए पीजीटी की पोस्ट भी निकली हैं साथियों, ये आपके सामने है। पीजीटी के रिगार्डिंग बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ। और ये टोटल वैकेंसी जो आपको नज़र आने वाली हैं, देखिए सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सब्जेक्ट गिवन है और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर गिवन है। तो बायोलॉजी में 42 हैं, केमिस्ट्री में 55 है। ये पीजीटी की वैकेंसीज हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की। और टोटल नंबर कैटेगरी वाइज देखिए, सब अपनी अपनी पोस्ट कोड देख लीजिएगा। और 397 पीजीटी के अंदर इतना बड़ा रिक्रूटमेंट कम ही देखने को मिलता है। सभी सब्जेक्ट ज़्यादातर यहाँ पर गिवन है। तो यदि आप पीजीटी के रिगार्डिंग एलिजिबल हैं तो भाई यहाँ पर बहुत ही सुनहरा मौका है, इसको गंवाने मत देना, हाथ से जाने मत देना, तैयारियों में लग जाइए। और भाई बहुत अच्छा मौका है, मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूँ। और इससे भी देखिए, यदि आप टीजीटी की तैयारियों में लगे हुए हैं और आपका सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस और सोशल साइंस यानी कि एसएसटी है, तो बड़ी संख्या में देखिए 144 इंग्लिश में है, हिंदी में 147 है, 167 मैथ में है, साइंस में आपको 101 है, और सोशल स्टडीज़ में आपको 124 वैकेंसीज दिख रही हैं। यहाँ पर 683 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं, 683 वैकेंसीज़ हैं। अभी ऊपर हमने देखा था पीजीटी की यहाँ पर वैकेंसीज थी 397, और यहाँ पर साथियों टीजीटी के आपको नज़र आ रही हैं 683। लगभग 1000 से ज़्यादा टीजीटी और पीजीटी की यहाँ पर वैकेंसीज ये हमें देखने को मिल रही हैं। ये लगभग 1100 से वैकेंसीज हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अलग वैकेंसी की थर्ड लैंग्वेज है। थर्ड लैंग्वेज आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में और ज़्यादातर स्टेट्स के अंदर, सेंट्रल के अंदर थर्ड लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती है। तो वो थर्ड लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? देखिए, हिंदी, इंग्लिश ये तो मेन लैंग्वेज है आपकी। फिर थर्ड लैंग्वेज असम है, बोडो है, गारो है, गुजराती, कन्नड़, ये सारी की सारी, उर्दू भी है इसके अंदर, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, ये थर्ड लैंग्वेज के अंदर आ रही हैं। और इसकी भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं,
अगर आपने थर्ड लैंग्वेज पढ़ रखा है ग्रेजुएशन के अंदर तो आप एलिजिबल हैं इसके लिए। और ये भी 343 वैकेंसीज हैं, ये अलग हैं, बहुत अच्छा ऊपर वाले टीचर, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। मिसलेनियस के अंदर देखिए, मिसलेनियस में म्यूज़िक टीचर, आर्ट के टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन मेल और फीमेल अलग अलग है। और ये लाइब्रेरियन, अगर लाइब्रेरियन के आप एलिजिबल हैं तो देखिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 53 वैकेंसीज लाइब्रेरी में निकली हैं और साथ ही साथ म्यूज़िक में 33 हैं, आर्ट में 43 हैं, फिजिकल एजुकेशन मेल 21 और फीमेल 31। इतनी 181 मिसलेनियस की हैं साथियों। इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी एनवीएस में बार बार देखने को नहीं मिलेगी। एज क्राइटेरिया और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहने वाले हैं उनको अच्छे कोड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है। नंबर ए पर जो पोस्ट है हमारी 01, ये है प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग जो हमारा पे है वो है 78,800 से 2,09,200। ये हमारा पे मैट्रिक्स लेवल है और इसी के अकॉर्डिंग आपको पे मिलने वाली है। 50 साल से ज़्यादा आपकी एज ना हो अगर आप इसमें प्रिंसिपल के लिए भर्ती में आवेदन करना चाहते हैं। ठीक है, आगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी है, उसको भी देख लीजिए। एकेडमिक जो है मास्टर डिग्री आपके पास होनी चाहिए 50% और बीएड, फिर ये मांग रहा है बीएड आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री के साथ जो 50% है। ये आपकी एकेडमिक हो गई। अब एक्सपीरियंस जो मांग रहे हैं ये कह रहे हैं कि भाई अगर आप प्रिंसिपल की पोस्ट पर काम कर रहे हैं किसी भी सेंट्रल या गवर्नमेंट में पे मैट्रिक्स लेवल 12 पर तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर कोई वाइस प्रिंसिपल हैं और वो किसी ऑटोनोमस बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं एज ए वाइस प्रिंसिपल तो भी वो एलिजिबल हैं, मगर उनके साथ 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है, वो भी कंबाइंड मांगा जा रहा है। देखिए एक्सपीरियंस केवल और केवल वाइस प्रिंसिपल का नहीं है, यहाँ पर कंबाइंड 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। आपने पीजीटी और वाइस प्रिंसिपल के तौर पर 7 साल काम कर रखा हो, मगर कम से कम 2 साल, देखिए एटलीस्ट 2 साल आपने एज ए वाइस प्रिंसिपल काम कर रखा हो। वाइस प्रिंसिपल का 2 साल एक्सपीरियंस मस्ट है, तभी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। 5 साल पीजीटी रहे होंगे तो भी काम चल जाएगा। अब यहाँ पर केवल पीजीटी हैं यदि आप, देखिए ऊपर प्रिंसिपल के रिगार्डिंग यहाँ वाइस प्रिंसिपल का था, अब यहाँ है पीजीटी। अगर आप एज ए पीजीटी हैं और आपने 8 साल सर्विस कर रखी है सेंट्रल या स्टेट के अंदर एज ए पीजीटी, ये आपका लेवल रहा है पे का 47,600 से 1,51,100 रुपये, जो कि पे मैट्रिक्स लेवल 8 में आता है। अगर आपने यहाँ पर काम कर रखा है 8 साल तो भी आप एलिजिबल हैं। और टीजीटी के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। देखिए टीजीटी के रिगार्डिंग यहाँ पर 15 ईयर्स का कंबाइंड एक्सपीरियंस मांगा गया है एज ए पीजीटी और टीजीटी। यदि आपने या तो पीजीटी और टीजीटी में काम कर रखा हो, कितना 15 साल, ठीक है, और 3 साल आपने कम से कम पीजीटी रहे हों, चाहे 12 साल भले ही टीजीटी रहे हों, तब भी आप इस फॉर्म को पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग। अब यहाँ पर ग्रेजुएट टीचर्स के रिगार्डिंग क्या हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है और क्या क्या इसकी फॉर्मेलिटीज़ हैं जो हमें फुलफिल करनी है यदि हम एज ए पीजीटी यहाँ पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। सब्जेक्ट वाइज दे रखा है। देखिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए बायोलॉजी आपके पास पोस्ट कोड जिसका है 02, अलग अलग पोस्ट कोड यहाँ पर मेंशन है। हिंदी का पोस्ट 08, तो अलग अलग पोस्ट कोड हैं। पहली बात तो उनके जो आप एलिजिबल यदि हैं तो उनके पोस्ट कोड देख लेना जिस पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है। अपर एज लिमिट देखिए कम से कम 40 साल आपकी रहनी चाहिए विदाउट एनी एज रिस्ट्रिक्शन। 40 साल से ज़्यादा ना हो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। पे मैट्रिक्स लेवल आपका 8 रहेगा पीजीटी के रिगार्डिंग, ठीक है। जॉइनिंग मार्क देखिए यदि आपके पास 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स जो आपने कर रखा हो, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से जो एनसीटी अप्रूव है 50% मार्क्स के साथ, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, ठीक है। और आगे ये बात कर रहे हैं बीएड, आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है तो आपके लिए बीएड एलिजिबल नहीं है जी, ठीक है। और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी 50% के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, मास्टर डिग्री होनी चाहिए। और यहाँ पर देखिए एक चीज़ देख लेते हैं साथियों, देखिए अब आपके सामने यहाँ पर क्राइटेरिया गिवन है कि जो आपका मास्टर्स के लिए एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो अगर आप इंग्लिश हैं तो आपके पास मास्टर इंग्लिश में हो, हिंदी में तो आपका कंसर्न सब्जेक्ट होगा तभी तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। ये यहाँ पर दे रखा है, आप जिस सब्जेक्ट में रहने वाले हैं वो रहिए। और उसके बाद यहाँ पर बीएड मांगी गई है, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन बीएड है जो मांगा जा रहा है। कैंडिडेट परसिंग मास्टर डिग्री विद स्पेशलाइजेशन इन डिसिप्लिन सब्जेक्ट एज मेंशन अबाउ विल ओनली बी कंसिडर्ड। देखिए अगर आपने सब्जेक्ट जिस सब्जेक्ट्स में आप अप्लाई करना चाहते हैं, ये जो गिवन है इस पोस्ट में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास ये वाला डिग्री ज़रूर होना चाहिए जो आपके सामने दे रखा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा।
बीएड होनी चाहिए और जो प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश टीचिंग दोनों के अंदर मांग रहे हैं। डिज़ायरेबल क्या रहने वाला है, एक्सपीरियंस एज टीजीटी इन रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट इन कंसर्न सब्जेक्ट, आपने कंसर्न सब्जेक्ट में एज ए टीजीटी वर्क काम कर रखा हो तभी आप एलिजिबल रहने वाले हैं भाई। एक्सपीरियंस वर्किंग इन ए रेजिडेंशियल स्कूल, आपके पास किसी भी एक रेजिडेंशियल स्कूल के अंदर एक्सपीरियंस होना मस्ट है। और नॉलेज मांगी जा रही है यहाँ आपसे कंप्यूटर की, तो भाई अगर आपके पास कंप्यूटर की नॉलेज है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं, अदरवाइज आप एलिजिबल हैं। टीजीटी के रिगार्डिंग जो पोस्ट कोड गिवन है, देखिए पोस्ट के सामने उसका कोड गिवन है, इसी तरह नीचे भी हैं। और यदि आप थर्ड लैंग्वेज के रिगार्डिंग अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके पोस्ट कोड यहाँ पर गिवन है। 200 पे मैट्रिक्स लेवल है, पर एज 35 से ज़्यादा ना हो टीजीटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स अगर आपने रीजनल कॉलेज से किसी एजुकेशन ऑफ एनसीईआरटी द्वारा कर रखा है तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। और या तो आपने बैचलर ऑनर्स कर रखा हो तो भी आप एलिजिबल रहने वाले हैं, जिस कंसर्न सब्जेक्ट में आपने कर रखा हो। और ये कह रहे हैं फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स इन, जो भी आपका सब्जेक्ट है कम से कम आपने 2 साल पढ़ रखा हो 3 सालों के अंदर, तो आप एलिजिबल माने जा रहे हैं। ठीक है, टीजीटी के रिगार्डिंग बैचलर डिग्री आपने कर रखी हो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से जिसके अंदर 50% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य हैं। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के लिए देखिए ये कह रहे हैं कि आपके पास यदि आप हिंदी और इंग्लिश में अप्लाई कर रहे हैं तो 3 साल हिंदी और 3 साल इंग्लिश होना चाहिए। बाकी सब्जेक्ट 2 साल भी रहने वाले हैं, मैथ्स या साइंस या एसएसटी तो भी कोई बात नहीं है। मगर हिंदी और इंग्लिश के लिए यहाँ पर इन्होंने मस्ट कर दिया है कि आपके पास 3 साल हिंदी और इंग्लिश ज़रूरी। देखिए साथियों, यहाँ पर आपके लिए गिवन है कि टीजीटी के रिगार्डिंग, जो टीजीटी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग जो आपके पोस्ट के लिए आरआर के अकॉर्डिंग जो सब्जेक्ट गिवन है, जो कॉम्बिनेशन होना चाहिए वो इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। आपके पास फिजिक्स के साथ क्या क्या सब्जेक्ट होने चाहिए, उनकी क्या क्या कंडीशन है, ये गिवन है, अच्छे से देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी ना हो जाए इसलिए हम इनको कॉम्बिनेशन को रीड नहीं कर रहे हैं। टीजीटी सोशल साइंस के लिए क्या क्या सब्जेक्ट रहने वाले हैं, उनका क्या क्या कॉम्बिनेशन रह सकता है, सभी देख लीजिएगा एक बार। टीजीटी सोशल स्टडीज़ के रिगार्डिंग जो सब्जेक्ट हमारे रहने वाले हैं उनको भी आप अच्छे से देख सकते हैं। ये कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3 तीनों गिवन है। और देखिए यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज के लिए ये कह रहे हैं कंसर्न रीजनल लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट इन द ऑल 3 ईयर्स ऑफ डिग्री कोर्सेज, आपने जो डिग्री कोर्स कर रखा है उसके अंदर 3 साल आपकी थर्ड लैंग्वेज रिक्वायर्ड रहने वाली है। ठीक है, इलेक्ट्रिक हो या सब्जेक्ट हो, 3 साल आपने कंडीशन ऑफ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन डिग्री कोर्स, जो आप डिग्री कोर्स आपने कर रखा है उसके अंदर 50% एग्रीगेट आपको होने ज़रूरी हैं तभी आप एलिजिबल हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, टीजीटी पोस्ट कोर्स के रिगार्डिंग। और यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि आपने जो कंडीशन एटलीस्ट 50% मार्क्स इन कंसर्न सब्जेक्ट टू बी कंस्ट्रक्टेड एट हैविंग 50% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट एसेंशियल फॉर द पोस्ट कोड के रिगार्डिंग आपका जो भी सब्जेक्ट है उसमें भी 50 चाहिए और एग्रीगेट भी 50% नंबर आपके होने मैंडेटरी हैं, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द पोस्ट। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो देख लें 50% आपके एग्रीगेट और कंसर्न सब्जेक्ट में हों। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके एनसीटी से जो अप्रूव है वो सीटेट आप जब भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना, जो गाइडलाइंस है एनसीटी की कि सीटेट मस्ट है तो आप जब भी फॉर्म भरिएगा। बीएड यहाँ पर कंडीशन इसलिए दे रखी है क्योंकि बीएड के अंदर अगर आपने इंटीग्रेटेड कोर्स कर रखा है तो ज़रूरी नहीं है, वरना तो बीएड तो यहाँ पर सभी के लिए ज़रूरी है। ठीक है ना, और आपसे मांगा जा रहा है हिंदी और इंग्लिश आपको अच्छे से पढ़ाना, उसमें दोनों लैंग्वेज के अंदर आना चाहिए तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। और यहाँ पर और भी कंडीशन है अभी, डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन जो मांगी जा रही है आपसे, भाई आप किसी रेजिडेंस स्कूल में पढ़ा रहे हों, नॉलेज आपको कंप्यूटर की आनी चाहिए तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। मिसलेनियस पोस्ट कोड के यहाँ पर देखिए मिसलेनियस, चलिए अब बात कर लेते हैं मिसलेनियस टीचर्स के रिगार्डिंग। मिसलेनियस टीचर्स के रिगार्डिंग पोस्ट कोड यहाँ पर गिवन है, ये पोस्ट के नाम गिवन है। और देखिए यहाँ पर 44,900 से 1,42,400 आपका पे स्केल लेने वाला है। 35 साल से एज आपकी ज़्यादा ना हो। और अगर आप म्यूज़िक टीचर्स के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं तो देखिए 5 ईयर स्टडी इन म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन आपका रिकॉग्नाइज गवर्नमेंट से किसी भी कंसर्न डिपार्टमेंट से आपकी ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होनी चाहिए, या बैचलर डिग्री रखी है आपने म्यूज़िक में तो भी आप एलिजिबल हैं। हायर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी स्कूल विद द फॉलोइंग, देखिए आपने 10वीं 12वीं में कर रखा हो, आपके पास ये जो मेंशन है यहाँ से
एफिलेटेड कोई कोर्स कर रखा हो आपने, फिर वर्किंग एक्सपीरियंस आपको कंप्यूटर का होना चाहिए, एक्सपीरियंस ऑफ रेजिडेंस स्कूल, और वर्किंग नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी आपके पास होनी ज़रूरी है, तभी आप एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, और भी यहाँ पे कई सारे कोर्सेज हैं जो आपने कर रखे हैं। और भाई आर्ट के अंदर यहाँ पर बात की जा रही है, आर्ट के अंदर यानी कि ड्राइंग टीचर्स के लिए यहाँ पर बात की जा रही है, आपके पास फाइन आर्ट, ड्राइंग, पेंटिंग ऐसा कोई कोर्स कर रखा हो तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं ड्राइंग टीचर्स के लिए। और वही बीएड की डिग्री, देखिए यहाँ पर तो ड्राइंग टीचर्स के लिए बीएड मांगा जा रहा है, कई जगह DSSB में और बहुत सी जगह बीएड रिक्वायर्ड नहीं रहता है। वर्किंग नॉलेज यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश है, और रेजिडेंशियल स्कूल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज मस्ट है। अगर आप यहाँ पर बैचलर डिग्री चाहते हैं आपके पास होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या DPED कर रखा हो आपने, उसके साथ वर्किंग हिंदी और इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए रेजिडेंशियल स्कूल का, डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास किसी स्पोर्ट्स का, तो आप एलिजिबल रहने वाले हैं। यूनिवर्सिटी डिग्री होनी चाहिए, लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। आपने कर रखा है ग्रेजुएशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी, आपने 1 साल का डिप्लोमा कर रखा हो लाइब्रेरी में ग्रेजुएशन के साथ तो भी वर्किंग, और वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी और इंग्लिश ये तो मस्ट ही है। एक्सपीरियंस मांग रहे हैं जी रेजिडेंशियल स्कूल का, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर मांगी जा रही है अगर आप लाइब्रेरियन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन कितना कितना दिया जाएगा, यदि आप SC कैटेगरी से हैं तो 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो ऊपर एज दे रखी थी। यदि आप OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। वुमेन कैटेगरी से हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, वुमेन में 10 साल का एज रिलैक्सेशन अदर से आपको दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप रेगुलर NVS एम्प्लॉई हैं तो एज का कोई बार आपके लिए है ही नहीं, एज मैटर ही नहीं कर रही है आपके लिए, कितने भी साल आपने कर रखा हो। कैंडिडेट यहाँ पर कह रहे हैं विथ 3 इयर्स कंटिन्यूस सर्विस इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई में है तो 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जाएगा सेंट्रल एम्प्लॉई के लिए। पर्सन आपके पास डोमिसाइल है जम्मू या कश्मीर का तो भी 5 साल का आपको रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। पर्सन विद डिसेबिलिटी, देखिए अगर आप डिसेबल हैं, PWD कैटेगरी से हैं और साथ में SC ST OBC इन कैटेगरी से हैं तो 15 साल ST SC OBC NCL वालों के लिए है भाई 13 साल, और जनरल अगर आप डिसेबिलिटी हैं तो 3 साल का आपको यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो कट ऑफ डेट ऑफ डिटर्मिनेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो रहने वाला है उसकी कट ऑफ डेट क्लोजिंग डेट रहेगी एप्लीकेशन की, जब तक आपकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जानी चाहिए, अदरवाइज़ आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। OBC कैटेगरी के लिए बात कर रहे हैं, OBC कैंडिडेट ऑफ बिलोंग क्रीमी लेयर, अगर आप क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो आप एलिजिबल नहीं हैं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि आप नॉन क्रीमी लेयर में तभी आपको एलिजिबल माना जाएगा, और आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का कंसीडर किया जाएगा, स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से चेक करके तभी फॉर्म को अप्लाई करें। जो भी सर्टिफिकेट हो आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। यहाँ पर SC ST OBC के रिगार्डिंग और EWS रिजर्वेशन के रिगार्डिंग जो क्राइटेरिया है वो यहाँ पर गिवन है, उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। और ये मैंने आपको बता ही दिया है साथियों। तो मोड ऑफ सिलेक्शन जो रहने वाला है आपका, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है कैसे रहेगा, तो आप भाई कंप्यूटर बेस आपका एग्ज़ाम होने वाला है, CBT रहेगा, कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम रहने वाला है। फिर उसके बाद हमारा यहाँ पर एक इंटरव्यू भी रहेगा। ठीक है, जो सेलेक्टेड कैंडिडेट रहने वाले हैं उनका इंटरव्यू भी रहने वाला है। और ये आपकी सिटी है जो कंप्यूटर बेस, इतने सारे सेंटर, ये सिटी स्टेट गिवन है। ठीक है साथियों, यहाँ पर देख लीजिएगा PWD के लिए यहाँ पर कंप्यूटर बेस एग्ज़ाम रहेगा, क्या क्या एग्ज़ाम रहने वाला है वो गिवन है यहाँ पर, अच्छे से देख लें इसको। PGD TGD आपका कोर्स भी पूरा गिवन है, तो भाई अच्छे से तैयारी करें। जब एप्लीकेशन फॉर्म जो रहने वाला है वो नवोदय विद्यालय, यहाँ पर आप www नवोदय विद्यालय गवर्नमेंट में जाएं और अपना फॉर्म अप्लाई कर दें। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आपको मिल जाएंगे। फ़ीस स्ट्रक्चर भाई यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा है, प्रिंसिपल 2000, PGT 1800 और TGT के लिए 1500 रुपये आपकी फ़ीस रहने वाली है। ठीक है, इसको देख लीजिएगा और यहाँ पर एक प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा साथियों, इसको अच्छे से देख लें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए डेट यहाँ पर गिवन है
कि ओपनिंग 2 जुलाई से हो जाएंगे, क्लोज जो हो जाएंगे 22 जुलाई को हो जाएंगे। फ़ीस आप 2 जुलाई से कर सकते हैं और 22 जुलाई को फ़ीस भी आपकी बंद हो जाएगी। उसके बाद आप फॉर्म अपना नहीं भर सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।